Good morning students. Today we will discuss about our next chapter. Next chapter is sports for differently abled. स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन बेटा डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए कैसे यूजफुल होती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें एक वर्ड और आता है CWSN, ये वर्ड है जो यानी कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। ऐसे बच्चे जिनको स्पेशल ज़रूरत होती है, ऐसे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन कैसे बेनिफिशियल रहता है वो हम इस चैप्टर में करेंगे। कौन से बच्चे होते हैं वो, जैसे कि मेंटल रिटायर्ड होते हैं, डीफनेस होती है जिनके अंदर, हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है, स्पीच और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट होती है, ब्लाइंडनेस होती है, ऑर्थो इम्पेयरमेंट होती है, ऑटिज्म है, ब्रेन इंजरी वाले हैं, जैसे कि पुअर बॉडी मैकेनिक्स वाले होते हैं, हेल्थ इम्पेयरमेंट वाले होते हैं। इस टाइप के जो बच्चे होते हैं उनको स्पेशल अटेंशन देना पड़ता है, यानी कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होते हैं। कई बार वो देखने में तो सेम ऐसे ही होते हैं, बट उनकी जो फिजिकल है वो फिजिक है और जो मेंटल है, हेल्थ वगैरह है, वो दूसरे बच्चों के अकॉर्डिंग बहुत ही अलग होती है, वीक होते हैं वो इनमें। अब हम करेंगे इसके मीनिंग एंड अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन। वैसे तो हम इसका कुछ ही बना के लिख सकते हैं, लेकिन एक जो डेफिनेशंस वगैरह हमारे बुक के अंदर दे रखी हैं उसमें से देख लेंगे हम, या फिर आपको एक जो अपनी तरफ से बना सकते हैं। लाइक अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड्स सेफ, पर्सनली सेटिस्फाइंग एंड सक्सेसफुल एक्सपीरियंसेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी टू चिल्ड्रन हु आर डिफरेंटली एबल्ड। अब बेटा इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। एम्स में हम इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, हम इसे क्यों करते हैं, तो इसके एम है प्रोवाइड फिजिकल एजुकेशन। जैसे कि अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन है बेटा, उसका फर्स्ट मोटिव ये रहता है कि जो ऐसे फिजिकली मेंटल जो रिटायर्ड बच्चे हैं उनको फिजिकल एजुकेशन की जो फैसिलिटीज हैं वो देना, उनकी जो नीड्स वगैरह हैं वो कंप्लीट करना, और मेन रहता है उनकी सेफ्टी का। Then another is development of self-esteem, development of motor skill, ensure participations of students in physical education program, improve physical fitness, motivate students to protect themselves, promote sportsmanship qualities, develop knowledge of good mechanics, improve social adjustment, promotion of sportsmanship। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग अडेप्टेड स्पोर्ट्स, जैसे स्पेशल ओलंपिक भारत। इनमें ये चीजें मेन है, थोड़ा ध्यान से करना है। स्पेशल ओलंपिक भारत यानी कि स्पेशल, अभी आपको वर्ड बताया था, जैसे कि जिनको स्पेशल नीड है उनके लिए ओलंपिक्स, और वो भी इंडिया के अंदर जो हैं, हम पहले उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें क्या मिशन है उसका, क्या उसका विजन है, क्या बेनिफिट्स है, क्या उसमें ओथ वगैरह दी जाती है। स्पेशल ओलंपिक भारत इज अ मूवमेंट दैट यूजेस स्पोर्ट्स एज अ कैटलिस्ट टू चेंज द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज और मेंटली चैलेंज्ड पर्सन। इट वाज फाउंडेड इन 1987 एज स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया but changed to Special Olympic Bharat in 2001. It is recognized by the Government of India as a National Sports Federation (NSF), जिसको आपका जिक्र किया था पहले लेसन में, for the development of sports opportunities for the people with intellectual disabilities. So Special Olympic Bharat program has far drawn a number of coaches to work with 8,050, 875 एथलीट्स अक्रॉस द कंट्री। स्पेशल ओलंपिक भारत की शुरुआत बेटा मानी जाती है कि जो यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उनकी सिस्टर थी यूनिस कैनेडी श्रावर, उन्होंने की थी। वो इस बात में बिलीव करती थी कि जो मेंटली चैलेंज्ड बच्चे हैं और जो मेंटली रिटायर्ड वगैरह हैं वो एथलीट हो सकते हैं, और खेलों से उनको अपनी जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, उसका एहसास हो सकता है। श्रावर ने मन में ये सोचा कि वो जो मानसिक तौर पर और जो वो रिटायर्ड जो बच्चे हैं सामाजिक बहिष्कार
जो कर देते हैं, उनके समाज जो बहिष्कार कर देता है, उनको देखने के बाद आया, जिसमें नियमित रूप से वो हिरासत में रखा जाता था। श्रावर का यह मानना था कि सभी लोगों की तरह समान अवसर मिलने पर जो मेंटली जो दिव्यांग बच्चे हैं वो काफी आगे जा सकते हैं। 1962 में उन्होंने मैरीलैंड के पोटोमैक में अपने घर पर जो मेंटली रिटायर्ड बच्चे थे उनके कैंप के श्रावर ने शुरुआत की। यह कैंप एक वार्षिक आयोजन बन गया, जिसके द्वारा जो फिजिकल एक्टिविटीज और जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह हैं वो उनके होने लगे। नाउ इट्स अ मिशन to provide sports training and organize sports competition throughout the year of children and adults with intellectual disabilities, giving them precedence opportunities to develop physical fitness, demonstrate courage, experience joy, and participate in sharing of gifts, skill, and friendship with their families and other special Olympic athletes in community. विजन है बेटा, जैसे इट इज ए मूवमेंट विच इम्प्रूव्स द लाइव्स ऑफ द पीपल विच इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज एंड इन टर्न द लाइव्स ऑफ एवरीवन दे टच थ्रू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स। इसमें एक ओथ भी होती है, लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। नेक्स्ट है बेटा इसमें इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी IPC, वो IOA आपको बताया था। IOA होता है इंटरनेशनल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और ये है IPC यानी कि इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। ये ध्यान रखना, IOC, IOA और IPC, ठीक है, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। पैरालंपिक गेम्स are a major international multi-sports event for the athletes with various disabilities, such as athletes with mobility disability, blindness, cerebral palsy. Paralympic Games are held at an interval of every 4 years following the Olympic Games. These games are governed by the International Paralympic Committee. The first Paralympic Games were held in Rome in 1960. However, the Paralympic word was used officially in 1988 Summer Olympic Games, which were held in Seoul. सिंपल ओलंपिक्स की तरह बेटा इसमें भी ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनीज वगैरह होती हैं, जैसे कि उसमें मार्च पास्ट वगैरह मार्चिंग वगैरह करवाई जाती है। होस्ट जो टीम होती है वो सबसे लास्ट में आती है। ऐसे ही फ्लैग होता है इसमें, ओलंपिक्स के जो लोगो होते हैं, ऐसे ही पैरालंपिक्स के भी लोगो होते हैं। डीफ ओलंपिक्स जो आता है उसका भी लोगो होगा, ठीक है। अब इंटरनेशनल जो पैरालंपिक कमेटी है, इसमें जो पैरालंपिक गेम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जो कि पैरालंपिक है, मान लो कि कोई ब्लाइंड है, अंधे हैं, जो अंधों के लिए क्रिकेट है, तो क्रिकेट के अंदर जो बॉल है वो बॉल आवाज वाली होती है। और जो कि मतलब जिनके पैर नहीं है उनके लिए व्हील चेयर वगैरह प्रोवाइड करवा के उनकी रेसेस वगैरह करवाई जाती है। उनको शॉर्ट पुट वगैरह, डिस्कस, हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो, इस टाइप से कुछ गेम्स करवाए जाते हैं। जैसे कि मान लो कि कुछ व्हील चेयर पे कुछ गेम खेल रहे हैं, जो कि हो सकता है बास्केटबॉल भी हो सकता है और वॉलीबॉल भी हो सकता है, वो गेम रेसेस वगैरह भी हो सकती है उनकी, ठीक है। इस टाइप के गेम्स जो है पैरालंपिक में इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा डीफ ओलंपिक्स। डीफ ओलंपिक्स जो डीफ और डम्ब जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए है। ये ध्यान रखना, पैरालंपिक कमेटी है इसमें अलग है, इसमें जो प्लेयर्स अंधे वगैरह हैं उनके लिए है, जो लंगड़े वगैरह हैं, जो दिव्यांग बोलते हैं जिनको, उनके लिए होती हैं। और ये जो डीफ ओलंपिक्स है ये गूंगे और बहरों के लिए है, ठीक है। इनकी भी समान दर्जा इसके बराबर ही दिया जाता है जो ओलंपिक्स वगैरह के लिए। इसका जो ये फॉर्मल नेम है ये 2001 में डीफ ओलंपिक नाम से लिया गया था। इससे पहले इसको इंटरनेशनल डीफ गेम्स के नाम से जाना जाता था। इसका भी एक अपना स्पेशल लोगो है और इसको वर्ल्ड गेम्स फॉर द डीफ के नाम से भी पहले जाना जाता था, जैसे मैंने आपको बताया है। इसमें एक फ्लैग भी होता है इसके अलग से, फ्लैग्स फॉर एनी विजुअल सिग्नल
are used to alert for the participation. These games have been organized by the International Committee of Sports for the Deaf since the first event. The Deaf Olympics are more than just the world's second oldest multiple sports after Olympics. These games are the world's fastest growing sports event. The next is beta concept of and need of integrated physical education. ये क्या होता है कि जो एकीकृत शारीरिक शिक्षा बोलते हैं इसको, इसमें इसको एकीकृत करना, इंटीग्रेटेड करना यानी मिलाना। मेन जो फिजिकल एजुकेशन का मोटिव है किसी व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना होता है ताकि समाज का स्वस्थ विकास हो सके। इसके लिए जो व्यक्ति के पास विभिन्न उपविषय हैं उनकी उपयोगिता का ज्ञान होना चाहिए ताकि बच्चों को अच्छे प्रकार से वो शिक्षित कर सकें। एंड देन देयरफॉर integrated physical education has become the need of our. Earlier, it is used to be considered that students on their own would be able to integrate what they had learned into a meaningful whole and see the interrelationship among various areas. Integrated physical education is a comprehensive concept. It is not only limited to physical activities, games, sports, but has become a complete discipline. In the past 2 decades, the knowledge in this field has increased due to research studies. Various subdisciplines have come into existence. Okay. These subdisciplines are sports psychology, sports biomechanics, sports medicine, sports pedagogy, exercise physiology, sports psychology, sports philosophy, and sports management, etc. Integrated physical education provides opportunity for students. And then why we need of integrated physical education? We need the integrated physical education would be able to enhance fitness, health and wellness of all individuals. High quality physical education programs can be prepared with the help of integrated physical education. Okay. Next is concept of inclusion, its need and implementation. Inclusion क्या होता है बेटा? The term of inclusion, it is used in the field of education. That is why it is called as inclusive education. In fact, it is approach to educate both normal and students with disabilities or with special education needs together. Inclusive education means normal students and special needs students learn while sharing the same physical space and interacting socially and academically. It can be stated that in this education, differently abled children are educated with normal children within the same roof. In inclusive education, students with special needs spend most classroom and community. Then why the need of inclusive education? First, self-esteem, for better social skill, communication, greater sensitivity, for better understanding of strength and weakness, for better sense of belongingness, higher academic achievement. Role of various professionals of CWSN. CWSN के लिए जो प्रोफेशनल्स हैं वो कैसे रोल कर सकते हैं? फर्स्ट जैसे स्कूल काउंसलर है, फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, स्पीच थेरेपिस्ट है और स्पेशल एजुकेटर है। जैसे कि बेटा स्कूल काउंसलर वगैरह भी उनकी हेल्प कर सकते हैं, काउंसलिंग वगैरह करके फिजियोथेरेपिस्ट भी उनकी हेल्प कर सकते हैं, ऑक्यूपेशनल जो थेरेपिस्ट होते हैं स्पेशल वो उनको स्पेशल थेरेपीज वगैरह होती हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं उनको स्पेशल जो एक्टिविटीज करवा के गेम वगैरह उनकी अकॉर्डिंग करवा के वो उनकी हेल्प कर सकते हैं, स्पीच थेरेपी जो बोल वगैरह नहीं सकते हैं वो उनके लिए होते हैं और स्पेशल एजुकेटर जो उनको स्पेशल एजुकेट करते हैं। ये सब CWSN जो बच्चे होते हैं या डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे होते हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू।